हिमाचल के ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग हुआ खराब। क्या नौकरशाह ही रच रहे हैं सरकार के खिलाफ साजिश? 20 महीनों में पलटा गया 5वां बड़ा फैसला। क्या प्रदेश वासियों को मिली है यू टर्न वाली सरकार? पलटू राम हिमाचल की सियासत में एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल गाहे बगाहे कोई ना कोई नेता कर ही लेता है। कभी सत्ता पक्ष के नेता जयराम ठाकुर को पलटू राम बता देते हैं, तो कभी जयराम ठाकुर सरकार के नेताओं को पलटू राम वाले उपनाम से नवाज देते हैं। मगर आज का सवाल ये है कि नेता अपनी बातों से और सरकारें अपनी फैसलों से आखिर पलटती क्यों हैं? हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने 22 महीनों के कार्यकाल में अपने 5वें बड़े फैसले को पलट दिया है। कल दोपहर एचआरटीसी की तरफ से माल ढुलाई शुल्क में संशोधन करने का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि अगर कोई भी यात्री बस में यात्रा करते समय 0 से 5 किलो तक का सामान लेकर सफर करता है तो उसे किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। 6 से 40 किलो का सामान लेकर सफर करता है तो आधा टिकट लगेगा, और अगर 41 से 80 किलो का सामान यात्री लेकर चल रहा है तो फुल किराया लगेगा। मगर शाम होते होते जब ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रदेश की जनता ने सरकार की खूब फजीहत काटी। लड़कियों ने पूछा, क्या हमारे हैंडबैग का भी हमें किराया देना पड़ेगा? अभिभावकों ने पूछा, क्या स्कूल जाने वाले बच्चे भी अब अपने बैग का किराया देंगे? और आम यात्रियों ने पूछा कि क्या अब हम अपने कपड़ों और जूतों वाले बैग का भी किराया चुकाएंगे, जिसे हम अपने साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो एक सवाल सभी ने पूछा वो ये था कि आखिर कौन सा द्रव्य या पदार्थ का सेवन करने के बाद एचआरटीसी के नुमाइंदों ने इस प्रकार की नोटिफिकेशन को गढ़ा है। खैर, जब शाम होते होते सरकार की खूब किरकिरी हुई तब रात होने तक सरकार ने अपने इस फैसले को पलट दिया। मगर ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है जब एचआरटीसी ने अपने लगेज पॉलिसी वाले नोटिफिकेशन को पलटा हो। इससे पहले भी जब नवंबर 2023 में एचआरटीसी की तरफ से लगेज पॉलिसी में संशोधन किया गया था, उस वक्त भी सरकार की खूब फसीहत हुई थी और सरकार को अपना फैसला पलट देना पड़ा था। इसके अलावा अस्थायी टीचर भर्ती, टॉयलेट टैक्स, स्कूली बच्चों की वर्दी के लिए पैसा न देने वाले फैसले को भी मौजूदा सरकार ने पलटा था। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से जब भी ऐसे फैसलों को पलटा जाता है तो यही तर्क दिया जाता है कि हम नोटिफिकेशन में कुछ बातों का जिक्र करना भूल गए थे। सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन वायरल करके झूठ फैलाया जा रहा है, ये भाजपा की साजिश है। अधिकारियों की तरफ से हमें नोटिफिकेशन भेजा गया था मगर हमने इसे मंजूर नहीं किया था और पता नहीं कैसे नोटिफिकेशन की कॉपी वायरल हो गई। खैर, नेताओं की तरफ से दिए जाने वाले इन तर्कों को सुनने के बाद जो नया सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या हिमाचल के ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग खराब हो गया है जो वे इस तरह के उल जलूल फैसलों वाले नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और एक बार के लिए भी इस बात पर विचार नहीं करते कि इस तरह के फैसलों से सरकार की फजीहत होगी या फिर इन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से सरकार का नाम खराब करने की साजिश रची जा रही है। क्योंकि गलती एक बार हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, लेकिन बार बार की गई गलती को शास्त्रों में आदत, अज्ञानता और साजिश का नाम दिया जाता है। बाकी हिमाचल वासियों को मुबारक हो। एचआरटीसी के नए फैसले के तहत अब यात्री 30 किलो तक का घरेलू सामान बिना टिकट के घर तक पहुंचा सकेंगे। निगम ने सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि किराए की दरों में कटौती की गई है। इससे निगम की बसों में सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। बाकी हमारा प्रदेश सरकार से भी खास निवेदन है कि अगर नोटिफिकेशन फर्जी था तो इसे वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर ये नोटिफिकेशन एचआरटीसी के दफ्तर से ही गढ़ा गया है तो कृपया अपने आला अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाएं और आगे से उनके द्वारा किए जाने वाले कागजों को क्रॉस चेक करके ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह के फैसले और नोटिफिकेशन से नाम सरकार का ही खराब होता है, ना कि अधिकारियों का। क्योंकि ये लोग पिछली सरकार में भी उन्हीं कुर्सियों पर बैठे थे और आपकी सरकार में भी वही बैठे हैं और अगली सरकार में भी उनका बसेरा उन्हीं कुर्सियों पर रहने वाला है। बहरहाल, ये थी आज की रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर आप दर्शकों का क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।